मैं बात करूंगा आपका क्लास 10वां का मध्य माध्यिका बहुलक आप लोग बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। जो आपका समय है, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। जो मैं आपको आज तरीका बताऊंगा, यह तरीका आपका काफ़ी ही बेहतरीन तरीका है, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में कम समय में आप लोग मध्य माध्यिका बहुलक निकाल सकते हैं। को समझते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समानांतर माध्य ज्ञात करें। आपका कक्षा जो आपका 10वां में आपको यहाँ से देखने को मिलता है। क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समानांतर माध्य ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, ऐसा आपको टेबल दिया रहता है। यहाँ से आपको दिया गया 10 से कम, और यहाँ से आपको दिया गया छात्र की संख्या। यहाँ से आपको दिया गया 25, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम यहाँ से आपको दिया गया है। ध्यान से समझिएगा। आज से आप लोग खुद से ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, आपको एक और ऐसा पेज में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल समझिए आपको कैसे बनाना जाएगा। यह टेबल आपका माध्य के लिए टेबल है। यहाँ देखिए, पहले आपको यहाँ से आएगा वर्ग अंतराल, यहाँ से आएगा एक, यहाँ से आपको जो यहाँ से ऐसा रहेगा। उसके बाद दूसरा में यहाँ से आएगा बारंबारता आएगा, जो हम लोग एफ आई कहते हैं। उसके बाद यहाँ आपका आएगा वर्ग चिन्ह, जिसे हम लोग एक्स आई कहते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए एफ आई इंटू यहाँ होगा एक्स आई, यहाँ से आएगा। पहले समझिए कि वर्ग अंतराल आप लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ से आपको दिया गया ना माध्य में 10 से कम दिया गया, तो यहाँ से आपको 0 से लेकर 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको दिया गया ना 20 से कम, तो यहाँ आपको हो जाएगा 10 से लेकर 20 तक। यहाँ आपको दिया गया 30 से कम, तो यहाँ आपको हो जाएगा 20 से लेकर 30 तक। यहाँ आपको दिया गया 40 दिया गया ना, यहाँ देखिए जो उंगली रख रहा हूँ, यहाँ देखिए आप उंगली पर ध्यान दीजिएगा। 40 से कम दिया गया, तो यहाँ से आपको क्या होगा 30 से 40 होगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिया गया है 50 से कम दिया गया, तो यहाँ क्या आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपको 40 से 50 दिया गया। फिर आपको दिया गया 60 से कम दिया गया, तो यहाँ से आपको बोल रहा है 50 से 60। फिर यहाँ से आपको 70 दिया गया, 70 का क्या बोल रहा है, यहाँ से होगा 60 70 होगा। और 80 का यहाँ से आपको होगा 70 से लेकर 80 तक। अब देखिए यहाँ आपका जो दिया गया बारंबारता, बारंबारता कैसे निकालेंगे। पहले आपको 10 से कम दिया गया, तो यहाँ से आपका दिया गया 25, यहाँ भी 25 है, तो 25 को इस 25 को आपको यहाँ उतार लेना पड़ेगा, यहाँ आपको लिख लेना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ से बोल रहे हैं ना 20 से कम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से 25 को आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 40 में से 25 को आप लोग माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। आपको दिख रहा है ना 15 आ रहा है ना। उसी तरह आपको 60 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 60 है और यहाँ 40 है, माइनस करेंगे तो आपको 20 आएगा। फिर आपको 75 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा 15। सबको आपको ऐसा ही माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से आपको टेबल को फोटो आप लोग ले लीजिएगा, ऐसे आपको होगा फोटो। उसके बाद यहाँ देखिए आपको आएगा वर्ग चिन्ह। अब देखिए वर्ग चिन्ह आप लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। वर्ग चिन्ह यहाँ देखिए आपको 0 से लेकर 10 है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो आपका नियम है यहाँ सीखिए। जैसे आपको 0 और प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 में आपको 2 से भाग लगाना है, तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो 10 का कितना आ जाएगा, 10 का आधा, यहाँ से आपको 5 आ रहा है ना, तो यहाँ आपको 5 लिखना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। 30 में आपको 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। यहाँ आपको दिख रहा है ना 15 आएगा। सब आपको उसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, आपको यहाँ से दिया गया है 70 80, तो क्या कीजिएगा 70 और 80 को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 का 0 हो जाएगा, और 7 और 8 कितना होगा, तो 15 आएगा। 15 आएगा ना, तो क्या कीजिएगा 100 यहाँ से 150 दिया गया, इसमें आपको 2 से भाग लगाना पड़ेगा। जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो कैसे आप लोग भाग लगाते हैं, देखिए आपको 2 सते 14 और 2 यहाँ आपको 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, कितना आ रहा है 75। तो यहाँ भी आपको आ रहा है ना 75। तो ऐसे आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एफ आई और एक्स आई को आपको गुना करना पड़ेगा। 25 में 5 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, फिर 15 में 15 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। सबको आपको गुना कर देना पड़ेगा। अब देखिए गुना करने के बाद इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। 25 15 20 को आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 240। तो यहाँ आपको आ रहा है 240। इसको आप लोग फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।
अब उसके बाद फिर इसको आपको जोड़ देना पड़ेगा, सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इतना आ रहा है। पहले यहाँ देखिए आपको गुना करना पड़ेगा, गुना आपको दिख रहा है ना, 15 में आपको 15 से गुना करेंगे 225 आएगा, 20 में 25 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। पहले इसको आपको गुना करना पड़ेगा, सबको आपको 50 में 75 से आपको गुना करना पड़ेगा, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए आपको जो माध्य का फार्मूला होता है, यहाँ देखिए आपको समानांतर माध्य का फार्मूला होता है। अब आपको यहाँ आपको आना पड़ेगा, यहाँ आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए सिग्मा यहाँ से आपको दिया गया है एफ आई इंटू एक्स आई, तो इसका वैल्यू आपको 11 यहाँ से आपको 900 दिया गया है, 11,900 दिया गया। सिग्मा एफ आई का वैल्यू यहाँ से आपको दिया गया 240 आपका वैल्यू दिया गया है। अब देखिए वैल्यू दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको दिख रहा है ना, 0 से 0 कैंसिल होगा और इसको आप लोग भाग गुना करेंगे तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा, इतना शायद आपका राइट आंसर आएगा 49.58 आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। इसको आप लोग फोटो ले लीजिएगा, जो फार्मूला है फार्मूला का आप लोग एक बार फिर फोटो ले लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग समझते हैं माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन मिलता है माध्यका में से आपको निकालने के लिए, आपको यहाँ से ऐसा क्वेश्चन मिलता है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थी के भार दर्शा रहा है। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन है। यहाँ से आपका भार दिया गया किलोग्राम में और यहाँ से आपका विद्यार्थियों की संख्या दिया गया। अब देखिए इसका पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ आपको टेबल दिया गया, टेबल बनाने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भार किलोग्राम में लिख लीजिएगा जो आपको दिया गया। उसके बाद यहाँ लिखिए विद्यार्थी की संख्या लिखिए। संख्या लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ध्यान समझना पड़ेगा। 2 का तो यहाँ आपको 2 लिखिए, ठीक है ना, 2 का 2 हो जाएगा। फिर आपको इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ध्यान से आपको समझिए कैसे आप लोग लिखेंगे। देखिए 2 3 कितना आएगा, तो 5 आएगा। यहाँ तक आपको आ जाएगा क्या, 2 का तो 2 आएगा, 2 और 3 क्या 2, यहाँ देखिए 2 और 3 या 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए इसको सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक उपाय है, आपको 8 और 5 कितना होगा, तो 8 यहाँ 8 और यहाँ 5 कितना होगा, तो 8 5 यहाँ से आपका हो जाएगा 13। अब देखिए 13, अब 13 और 6 कितना होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 19। आपको आ रहा है समझ में, 19 आएगा। अब देखिए आपको यहाँ से 19 और 6, 19 और 6 कितना होता है, तो यहाँ से होता है आपका 25, तो 25 लिखिए। अब आपको 25 और 3 कितना होता है, यहाँ से होता है 28, तो आपको यहाँ से 28 लिखिए। 28 और 2 कितना होता है, यहाँ से आपको लिखिए 30। बस आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। माध्यक बहुत आसान है, आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग कैसे माध्यक निकाल रहा है। ऐसा आपको टेबल दिया गया, टेबल को आप लोग ऐसे आपको लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद यहाँ देखिए इसको जोड़ना पड़ेगा कि दिख रहा 3 2, यहाँ देखिए पहले 2 का 2 आएगा, फिर 3 2 5, फिर यहाँ देखिए आपको 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 और 28, 28 और 2 30। यहाँ तक आपको आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ तक आपको आ गया समझ में। इसको आपको यहाँ आने के समय, यहाँ देखिए आपको n का मान यहाँ से आपको 30, इस सब को आपको जोड़ने से कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। 30 इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद यहाँ आपको देख समझिए कुल बारंबारता, तो कुल बारंबारता कितना आ रहा है, तो n का मान 30 आ रहा है, तो यहाँ आपको 30 लिखिए। अब देखिए n का मान 30 आ रहा है और यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको हो जाएगा 15। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ आपको आ जा रहा है 15। अब देखिए 15 आने के बाद आपको सबको वैल्यू निकालना पड़ेगा। l का मान यहाँ हम 55 लिए हैं। कैसे 55 लिए हैं समझिए ध्यान से। अब बोलिए इसमें जो आपका हाईएस्ट मान की, यहाँ देखिए आपको जो दिया गया विद्यार्थियों की संख्या, जो आपका हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट आपको 8 दिया गया है। इस 8 को यहाँ दिख रहा है ना 55, इसी को हम लोग यहाँ देखिए जो इसमें सबसे हाईएस्ट होगा हम लोग उसी को लेंगे। तो इसमें आपको 8 दिख रहा है, 8 सबसे क्या हाईएस्ट है, तो 8 में यहाँ आपको 55 दिख रहा है ना, हम लोग इसको लिए हैं 55। 55 यहाँ से आप आ गया। अब देखिए 55 आने के बाद यहाँ f का मान कितना आपको 13 दिख रहा है ना, 13 हम लोग यहाँ से लेंगे, जो हम लोग जोड़ेंगे ना इसको हम लोग 13 लेंगे। तो 13 आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं आपको वैल्यू ले रहा हूँ उसी तरह आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। f का मान 6 दिख रहा है, 8 के नीचे जो 6 होगा इसी को हम लोग f यहाँ 6 लेंगे। अब देखिए h के मान कितना दिख रहा है ना, h के मान आपको 5 दिख रहा है ना। 5 कैसे आ रहा है, जो आपको यहाँ से दिया गया ना भार किलोग्राम में, तो आपको क्या कीजिएगा 45 में से यहाँ देखिए 40 जब भी आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा
5 ही आएगा, हम लोग यहाँ 5 लिए हैं। यहाँ तक आपको पूरा आगे समझ में कि कहाँ कहाँ से कौन वैल्यू आया। मैं आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूँ। इसमें जो आपको विद्यार्थी की संख्या में जो आपको सबसे हाईएस्ट मान कौन है, 8 है। तो 8 आपको दिख रहा है ना, तो हम लोग एल का मान यहाँ लेंगे 55, इसमें से हम लोग 55 लेंगे जो वर्ग अंतराल दिख रहा है। उसके बाद हम लोग एफ का मान यहाँ 13 लेंगे, जो आपको यहाँ 13 दिख रहा है। उसके बाद एफ, जो ये आपका बड़ा एफ है और ये आपका छोटा एफ है, इसको आप लोग बड़ा एफ कर लीजिएगा। ये आपका कितना है, तो ये आपका बड़ा एफ है और ये आपका छोटा एफ है। तो बड़ा एफ का मान हम 13 लेंगे और छोटा एफ का मान हम 6 लेंगे। 6 जो 8 के नीचे दिएगा हम उसको हम लोग 6 लेंगे और एच के मान हम लोग 5 लेंगे। 5 कैसे आ रहा है, तो आपको यहाँ से वर्ग जो अंतराल दिया गया बाहर किलोमीटर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपको इसको करना पड़ेगा माइनस करने के बाद जो आपका माध्य का फॉर्मूला हो तो इसको आपको पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और सबको आप स्क्रीनशॉट अभी लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एल के मान आपको यहाँ से 55 दिया गया, तो आपको यहाँ से 55 लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपको यहाँ से ब्रैकेट दिया गया तो ब्रैकेट को उतारना पड़ेगा। यहाँ से आपको n/2 दिख रहा है ना, तो n/2 का मान आप अभी निकाल लेना, कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो यहाँ से आपको 15 लिखिए। 15 के मान f का मान कितना आ रहा है, तो f जो आपको यहाँ देखिए इसमें आपको 2 f है, ऊपर वाला आपका बड़ा f है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका बड़ा f है और ये आपका छोटा f है। तो बड़ा f का मान कितना आ रहा है, तो बड़ा f का मान आ रहा है 13 और छोटा f का मान कितना, छोटा f का मान आ रहा है 6 लिखिए। और यहाँ देखिए एच का मान कितना आ रहा है, तो एच का मान यहाँ से आपको आ जा रहा है तो 5। अब देखिए क्या कीजिएगा, 55 का तो 55 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 55 आने के बाद यहाँ देखिए 15 में से 13 माइनस करके 2 आएगा और यहाँ 6 दिया गया है। कितना दिया गया, यहाँ 6 दिया गया है, 6। अब देखिए यहाँ गुना में यहाँ से आपको 5 दिया गया है, यहाँ तक आपको 5 दिए गए ना। इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, यहाँ तक आपको आगे समझ में। इसके बाद यहाँ आपको ऐसा ना आएगा, जब आपका जो आपको यहाँ से 55 होगा जोड़ 2/6 और यहाँ आपको हो जाएगा 5 ना आएगा। अब आप समझिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आपको ऐसे जब भी आप देख सकते, अब देखिए जो आपको यहाँ से 55 का तो 55 होगा जोड़। अब देखिए 2 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा और बटा में कितना 6 दिया गया। अब देखिए इसको आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मैं बता दे रहा हूँ कितना इसका आंसर आएगा। 55 का 55 आएगा और 6 में आपको 10 से भाग देंगे, तो आपको भाग देना रहना है, ऐसे आपको भाग दे 6 एकम 6, तो कितना आएगा, यहाँ आपको 4 आ जाएगा, फिर ये दशमलव लगेगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 जब आएगा यहाँ, तो उसके बाद यहाँ आपको जो आपको 6 7 कितना होता है, यहाँ से 6 का हो जाता है आपका 36, 6 7 आपको 42 होता है। तो यहाँ जो आप यहाँ आपको 1.67 यहाँ आपका जो भाग का आपको आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 55 और यहाँ 55 नहीं होगा, यहाँ 56.67 आपको 67 आपको आ जाएगा, लगभग यही आपका आंसर आएगा। ये आपका क्या आ रहा है, ये आपको यहाँ से आ रहा है माध्य, आप जो है आप लोग निकाल सकते हैं। तो माध्य आपको ऐसे ही निकलता है, जो आपको फार्मूला दिया रहा था, मैं जिस तरह आपको समझा रहा हूँ इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, माध्य को निकालना पड़ेगा। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही आपका मेन फार्मूला है और इसी के जरिए आपको ऐसा ही आपको दिख रहा है ना, लगभग आपको इतना आ रहा है, यही आपका आंसर है। यहाँ समझिए, यहाँ से आप लोग जैसे मैं यहाँ देखिए आपको 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आएगा, यहाँ 6 दिया गया, इसको आप लोग भाग करेंगे तो इतना आएगा, दोनों को जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से आ गया माध्यिका निकालने के लिए। और एक फार्मूला होता है कि आप लोग कैसे बहुलक निकालते हैं, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। जो आपका बहुलक का क्वेश्चन रहता है उसको आपको ध्यान समझिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से, यहाँ से आपको बोल रहा है यदा 100 कुल नाम सुरनेम और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन प्राप्त हुआ है। इसमें बोल रहा है, यहाँ से आपको बोल रहा है कुल नामों का बहुलक ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है। कैसे इसको आप लोग निकालेंगे, ध्यान से आपको समझिए। अब देखिए आपको निकालने के लिए ऐसा आपको डाटा दिया गया, डाटा बोल रहा है अक्षरों की संख्या यहाँ से दिया गया है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कुल नामों की संख्या यहाँ से दिया गया। अब आपको यहाँ कोई आपको टेबल को सजाने की कोई बात नहीं, इसको आप लोग डायरेक्ट निकालेंगे। निकालने का आपको जानना पड़ेगा तरीका क्या है। यहाँ से आपको दिया गया है ना कुल नामों का बहुलक आपको ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको समझिए, यहाँ देखिए आपको आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता कौन है, तो सबसे अधिकतम कौन है, तो 40 है, कितना
सबसे अधिकतम बारंबारता कितना आ रहा है, तो 40 है, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा 40। जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगा हम लोग उसी को लेंगे, जैसे इसमें आपको 40 हम लिए हैं। अब उसके बाद 40 का इसमें बोल रहा है कि वर्ग अंतराल कौन है, 40 का, तो 40 किस में आ रहा है, तो 7 से लेकर 10 तक जो आपका वर्ग अंतराल है, यहाँ से आपका वर्ग अंतराल यहाँ से आपको लिए हैं। अब देखिए बहुलक वर्ग हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, बहुलक वर्ग हम लोग बोलते हैं 7 से लेकर 10 तक ये आपका बहुलक वर्ग रहा है, यही आपका बहुलक वर्ग है। एल आपको 7 कैसे आ रहा है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए जो आपका एल दिख रहा है ना, 7 कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से आपका पहले जो आपका वर्ग सीमा दिख रहा है ना एल आपका 7 से लेकर 10 तक यहाँ से दिख रहा है ना, जो इसमें आपका हाईएस्ट मान 7 से लेकर 10 तक आ रहा है। इसी हम लोग एल को हम लोग क्या यहाँ 7 लेंगे, तो आपको एल यहाँ से आपको आ जा रहा है 7। अब देखिए 7 आने के बाद यहाँ देखिए एच आपको वर्ग माप है, ठीक है ना, वर्ग का कितना माप आ रहा है उसी हम लोग एच लेंगे। तो एच आपको यहाँ दिख रहा है ना, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसी के बाद हम लोग यहाँ 3 लिख रहे हैं जो आपका वर्ग माप है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है बहुलक वर्ग, आपको दिख रहा है बहुलक वर्ग, जो आपका F1 हम लोग 40 यहाँ ले रहे हैं, जो सबसे हाईएस्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ 40 ले रहे हैं, जो आपको यहाँ से 40 दिख रहा है F1। अब देखिए जो आपको हाँ हम लोग यहाँ F0 ले रहे हैं, बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 30। अब देखिए ये आपका बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले आने वाला, पहले आपको कितना 30 आ रहा है, इसी हम लोग F0 का मान 30 लेंगे। और F2 का आप लोग फोटो खींच लीजिएगा। बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो आपका F2 होता है, F2 हम लोग यहाँ 16 लिए हैं, आपको 16 दिख रहा है ना, इसी 16 को हम लोग यहाँ लिए जो आपका F2 है, आपको बहुलक वर्ग की ठीक आपको यहाँ से जो बाद में है। अब देखिए यहाँ से आपका फार्मूला जो दिया गया उसको आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो फार्मूला दिया गया F0 का मान कितना है, तो F0 का मान यहाँ आपको 16 दिख रहा है ना, तो F0 का मान 16 नहीं होगा, F0 का मान यहाँ से आपका हो जाएगा 30, ठीक है ना, 30 इसको कर लीजिएगा। F0 कब आएगा, तो F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाला वर्ग की बारंबारता है, जो बहुलक वर्ग के ठीक आने वाला, तो F0 30 हो जाएगा। अब देखिए F0 यहाँ है तो यहाँ आपको हो जाएगा 30, तो इसको आप लोग 30 कर लीजिएगा। इसी के बाद यहाँ F0 तो यहाँ 30 हो जाएगा। और F2 का मान कितना है, तो F2 का मान 16 है, तो यहाँ आपको 16 लिखिए। इसको आपको ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। एच के मान 3 आ रहा है तो यहाँ 3 लिखिए। अब देखिए 7 तो 7 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए यहाँ से आपको 2 में 40 से गुना करेंगे तो 80 आएगा, -30 और -16 यहाँ से आ जा रहा है, और गुना में आपको यहाँ से 3 दिया गया। अब देखिए 7 का तो 7 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ 10 का 10 हो जाएगा। अब 80 का तो 80 आ जाएगा, दोनों जोड़िए। यहाँ देखिए 6 और 3 एक 46 हो जा रहा है, और यहाँ आपको 3 दिख रहा है ना, 46 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से इसको आप लोग ऐसे कि 7 का 7 हो जाएगा। अब देखिए 10 का 10 यहाँ हो जाएगा, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 34। और यहाँ आपको गुना में कितना दिख रहा है, तो गुना में यहाँ से आपको दिख रहा है ना, तो 3। अब इस 3 आपको यहाँ से दिख रहा है। अब देखिए इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से आपको समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोग इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए 7 तो आप लोग 7 को यहाँ से 7 लिख लीजिएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, कैसे कीजिएगा। देखिए अब 10 में से 10 और 3 में आप लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 और 3 में गुना करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 को आप लोग लिखिए। 30 को लिखने के बाद फिर आपको कितना है, नीचे यहाँ से आपको 34 दिया गया, इसको 34 को लिख लीजिएगा। लिखने के बाद देखिए 7 का 7 आएगा, और इसको आप लोग जब भाग लगाएंगे तो 0.88 ऐसे 2 कुछ आप समथिंग आएगा। इसको आपको जोड़ना, जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 7.88 आपको लगभग आपको आंसर आ जाएगा। जितना आपको मैं करा रहा हूँ सबका PDF और नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीचे आई बटन में आपको PDF का लिंक का डाउनलोड है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, तैयारी को बेहतरीन बनाइए। 10th 11th और 12th का मेरे पास सब नोट्स अवेलेबल है, जो आपका 2022 में एग्जाम होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम है। तो आई होप यह वीडियो आपको और भी अच्छा लगा होगा, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो से। जय हिंद, जय भारत।